दोस्तों, आज है 25 जून। आज हम आप लोगों को बताएंगे मायावती और चंद्रशेखर रावण से जुड़ी 10 ताज़ा और अहम खबरें। यदि आप इसी तरह रोज सबसे पहले मायावती से जुड़ी खबरें पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर ऐसा राजनीतिक तूफान उठता दिखाई दे रहा है जिसने दलित राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है। एक तरफ बहुजन आंदोलन की सबसे बड़ी नेता मायावती हैं, तो दूसरी तरफ खुद को दलित युवाओं की नई आवाज बताने वाले चंद्रशेखर आजाद रावण। लेकिन अब मामला सिर्फ राजनीतिक मतभेद तक सीमित नहीं रह गया है। जब मंच से यह कहा जाए कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए रिश्ते जोड़ रहे हैं, जब यह आरोप लगे कि बहुजन वोटों को कमजोर करने की साजिश हो रही है, जब नई और पुरानी राजनीति आमने सामने खड़ी नजर आने लगे, तब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। क्या यह सिर्फ बयानबाजी है या फिर दलित राजनीति के नेतृत्व को लेकर शुरू हो चुकी है एक बड़ी जंग? क्यों बार बार दोनों पक्षों के समर्थक एक दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं? आखिर किस बात को लेकर बढ़ रही है यह राजनीतिक दूरी? और क्या आने वाले चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? आज की इस वीडियो में हम उन तमाम बयानों, राजनीतिक घटनाओं और चर्चाओं का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने मायावती और चंद्रशेखर आजाद को एक बार फिर सुर्खियों के केंद्र में ला दिया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जैसे जैसे यह राजनीतिक कहानी आगे बढ़ती है, वैसे वैसे कई ऐसे सवाल सामने आते हैं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा बदलने की क्षमता रखते हैं। कभी कभी राजनीति में ऐसे पल आते हैं जब एक बयान सिर्फ बयान नहीं रहता, बल्कि पूरे राजनीतिक समीकरण को हिलाकर रख देता है। जब एक नेता दूसरे नेता पर खुलकर निशाना साधता है, जब पुराने रिश्तों के दावे अचानक विवाद में बदल जाते हैं, जब दलित राजनीति के दो बड़े चेहरे आमने सामने दिखाई देने लगते हैं, तब सवाल सिर्फ नेताओं का नहीं रह जाता, बल्कि उन करोड़ों समर्थकों का भी हो जाता है जो इन नेताओं के पीछे खड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। एक तरफ बहुजन समाज की राजनीति की सबसे चर्चित नेता मायावती हैं, तो दूसरी तरफ दलित युवाओं के बीच अपनी अलग पहचान बना चुके चंद्रशेखर आजाद रावण हैं। दोनों के बीच राजनीतिक दूरी कोई नई बात नहीं है, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह के बयान सामने आए हैं, उन्होंने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मायावती को सार्वजनिक मंच से यह कहना पड़ा कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए रिश्ते जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर क्यों उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उनका किसी भी तरह का पारिवारिक या राजनीतिक रिश्ता चंद्रशेखर आजाद से नहीं है? और दूसरी तरफ आखिर क्यों चंद्रशेखर आजाद लगातार यह कह रहे हैं कि दलित युवाओं को आगे बढ़ने का पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहा? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमें पिछले कुछ वर्षों की राजनीति को समझना होगा। हमें यह देखना होगा कि दलित राजनीति में किस तरह नए चेहरे उभरे, किस तरह पुराने राजनीतिक ढांचे को चुनौती मिली और किस तरह अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने प्रभाव क्षेत्र को बचाने और बढ़ाने की कोशिश करते रहे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश में दलित वोट सिर्फ एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, बल्कि सत्ता तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण रास्ता भी है। यही कारण है कि जब भी दलित राजनीति के भीतर किसी तरह का मतभेद या टकराव दिखाई देता है, तो उसका असर सिर्फ एक पार्टी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर पड़ता है। हाल ही में आयोजित एक बड़ी राजनीतिक रैली के दौरान मायावती ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए ऐसे लोगों पर निशाना साधा जो उनके अनुसार बहुजन आंदोलन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। उनके भाषण के बाद राजनीतिक चर्चाओं का दौर तेज हो गया। कई लोगों ने इसे सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद की राजनीति से जोड़कर देखा, जबकि कुछ विश्लेषकों ने इसे व्यापक राजनीतिक संदेश बताया। मायावती का कहना रहा है कि बहुजन समाज की राजनीतिक ताकत को कमजोर करने के लिए समय समय पर कई तरह के प्रयास किए जाते हैं। उनका आरोप रहा है कि कुछ ताकतें वोटों के बंटवारे की राजनीति करती हैं, जिससे बहुजन आंदोलन को नुकसान पहुंचता है। वहीं दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद और उनके समर्थकों का तर्क है कि
कि नई पीढ़ी को अपनी आवाज उठाने और नेतृत्व करने का पूरा अधिकार है। यहीं से शुरू होती है वह राजनीतिक बहस जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को फिर से चर्चा के केंद्र में ला दिया है। एक तरफ अनुभव और संगठन की राजनीति है, तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी की आकांक्षाएं और बदलाव की मांग। दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रखते हैं और दोनों के समर्थक अपने नेता को सही साबित करने में जुटे हुए हैं। राजनीति में अक्सर देखा गया है कि जब कोई नया नेता तेजी से लोकप्रिय होने लगता है तो उसके समर्थक उसे बदलाव का प्रतीक मानने लगते हैं। वहीं पुराने और स्थापित नेता संगठन, अनुभव और लंबे संघर्ष की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की दलित राजनीति में भी कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है। मायावती का राजनीतिक सफर कई दशकों का रहा है। उन्होंने बहुजन आंदोलन को एक मजबूत राजनीतिक ताकत में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने युवा वर्ग के बीच अपनी अलग पहचान बनाई और सामाजिक मुद्दों को लेकर लगातार सक्रिय दिखाई दिए। यही वजह है कि दोनों नेताओं की तुलना भी अक्सर राजनीतिक चर्चाओं में की जाती है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या यह सिर्फ दो नेताओं के बीच का राजनीतिक मतभेद है या फिर इसके पीछे दलित राजनीति के भविष्य को लेकर अलग अलग सोच काम कर रही है? क्या यह नेतृत्व की लड़ाई है या फिर रणनीति का अंतर? और सबसे बड़ा सवाल यह कि आने वाले चुनावों में इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमें उन बयानों को भी समझना होगा जो हाल के दिनों में लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। एक तरफ मायावती ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए रिश्ते जोड़ना उचित नहीं है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने भी कई मंचों से अपनी बात रखी और राजनीतिक व्यवस्था पर सवाल उठाए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह टकराव सिर्फ वर्तमान की राजनीति तक सीमित नहीं है। इसके पीछे भविष्य की राजनीति का बड़ा समीकरण भी छिपा हो सकता है, क्योंकि जब किसी सामाजिक आधार पर खड़ी राजनीति में कई दावेदार सामने आते हैं, तब स्वाभाविक रूप से नेतृत्व और प्रभाव को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले समय में यह राजनीतिक बहस किस दिशा में जाती है। क्या दोनों पक्षों के बीच दूरी और बढ़ेगी? क्या राजनीतिक बयानबाजी और तेज होगी या फिर कोई नया राजनीतिक मोड़ देखने को मिलेगा? इन सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, अलग अलग बयानों का विश्लेषण करेंगे, राजनीतिक घटनाक्रम को समझेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में चल रही यह खींचतान आखिर किस दिशा की ओर इशारा कर रही है।